बखरी नगर परिषद के राधा कृष्ण मंदिर जागीर ठाकुरबाड़ी रामपुर मक्खाचक में बहुत बड़ी घोटाला। मंदिर गिरने की स्थिति में है, कभी भी जा सकती है पुजारी की जान। पूजा करने के क्रम में गिरा छत का ईंट घोटाला उजागर करने पर मीडिया को दिया गया धमकी। पुजारी को कोषाध्यक्ष के द्वारा बोला गया मीडिया को अंदर आने मत दीजिए। और राधा कृष्ण जी का यहाँ गुंबज देखिए, राम जानकी ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो न्यास समिति के अंदर में आता है ये। और हमने जब यहाँ से गुजरा और रुका तो देखा कि ये भगवान के गुंबज के ऊपर में ये देखिए बीम देखिए, ये कब गिर जाएगा। और पुजारी जो हैं, अगर पूजा करने के क्रम में ये पूरा बीम अगर गिर गया तो पुजारी तो यहीं मर जाएगा। उसके बाद पुलिस आएगी, प्रशासन आएगी यहाँ पोस्टमार्टम करने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। कितना दिन से ये गिरा हुआ है, फिलहाल आगे हम बात करेंगे इस मंदिर के पुजारी से, लेकिन अभी आपको स्थिति दिखा रहे हैं। देखिए भगवान का मंदिर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये कब गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और गारंटी लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। जबकि एक आम किसान अगर जिसके पास 10 बीघा या 5 बीघा अगर ज़मीन है, परिवार चलाते हुए, बच्चा को पालते हुए, अगर 5 बेटियां हैं तो 5 बेटी को शादी करते हुए एक अपने लिए छत जरूर बना लेता है 10 साल में, 5 साल में, स्कूल का खर्चा उठाते हुए, बच्चा का भरण पोषण करते हुए। लेकिन यहाँ देखिए कि इस मंदिर में 40 बीघा ज़मीन है। 30 बीघा कह रहे हैं आप, इस मंदिर में कितना ज़मीन है? 30 बीघा है, सुनते हैं। हाँ 30 बीघा हाँ, ज़मीन 30 है। बीघा 30 बीघा बोल रहे हैं हमारे पुजारी जी हैं ये मंदिर के, तो 30 बीघा ही मान के सही। तो 30 बीघा में हमारे राम जानकी ठाकुरबाड़ी जो राधा रानी और राधा कृष्ण विराजमान हैं, अभी तक 5 साल हो गया है इसको गठन किए हुए। इस मंदिर को गठन किए हुए कितना साल हुआ है? ये तो उसमें गया है, क्या नाम है, गवर्नमेंट में तो गया है। 1951 में रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है, और 2007 में जो है धार्मिक न्यास बोर्ड के तरफ से इसमें लागत लगाया गया था, रिपेयरिंग वगैरह किया गया था। और उसके बाद जो है मंदिर का स्थिति धीरे धीरे जर्जर हो गया। इससे हो गया है कि मतलब हर समय डर लगता है कि कब गिर जाएगा, कब क्या होगा। कल परसों भी गिर गया, मंडप का वो पत्थर टूट गया, पटिया 4 गो ईंट गिर गया। किसी तरह भगवान तो इस मंदिर के जो अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष हैं, वो धमकी देते हैं कि मीडिया को यहाँ अंदर आने नहीं दिया जाए। हम जो कहेंगे वो ना आप सुनिएगा। वो बोलते हैं कि पुजारी जो है कमेटी के अंदर रहता है, तो हम कमेटी के आदमी हैं, तो हम जो कहेंगे वो ना आप सुनिएगा, कि दूसरे का सुनिएगा। हम कहे हम किसी का नहीं सुन रहे हैं भाई, हमको कोई थोड़े बताया कि ऐसे न वैसे। तो नहीं, हम जो कहेंगे, पुजारी जो है कम समिति के अंदर है, तो हम जैसे कहेंगे वैसे कीजिए। हम के भाई जैसे करना है आप कीजिए। हमको तो जानकारी भी नहीं था कि कौन है नहीं है, तो गांव के आदमी आपको जानकारी नहीं था कि मीडिया वाले हाँ हैं? मीडिया वाले हैं, हमको क्या पता था, इसलिए आपको धमकी दिया। उसको भी शायद जानकारी नहीं होगा। आइए इसके बारे में ग्रामीण से बात करते हैं, बगल के ही हैं, पूछते हैं कि क्या ये मंदिर बनना चाहिए या ऐसे ही रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र पदा। घर कहाँ है आपका? रामपुर। वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3। तो मंदिर से कितना दूरी पर आपका घर है? बस यहाँ से 1 किलोमीटर। यहाँ से 1 किलोमीटर। तो रामपुर ही ये रामपुर, पड़ता है ना? हाँ। रामपुर और मखाचक, रामपुर मखाचक का बॉर्डर है। हाँ। तो ये मंदिर आप देखे कैसा स्थिति है, आपके सामने की बात है। मंदिर की स्थिति खराब है, बनने लायक है। तो ये बताइए कि 5 बीघा अगर हमारे गांव में अगर किसी के पास रहता है तो 5 बेटी, उसके पास 2 बेटी, 3 बेटी, बेटा स्कूल भेजना, सारा मेंटेनेंस, बेटी की शादी करते हुए अपने लिए 5 साल में एक छत बना लेता है। लेकिन इस मंदिर में 30 बीघा जमीन रहते हुए भी भगवान के सर के ऊपर, और गुंबज, यहाँ तक कि जहाँ भगवान विराजमान है, सर दिखाई देता है, सरिया एकदम सर गया है। छत कब गिर जाएगा। और कल 2 ईंट गिरा था जो कि पुजारी जी बता रहे थे। तो क्या इस मंदिर बनना चाहिए? स्थिति खराब है मंदिर का। ऐसा मस्जिद या ऐसा मंदिर कहीं बिहार में आप देखे? मैं कहीं नहीं देखे ऐसा मंदिर और मस्जिद कहीं बिहार में नहीं देखे हैं? कहीं ऐसा नहीं, स्थिति खराब है। आप देखे हैं पुजारी जी ऐसा मंदिर और ऐसा मस्जिद कैसा? जी नहीं देखे हैं हम तो। 65-70 का उम्र होने चला, अभी तक तो नहीं देखे हैं।
मंदिर चंदा दे के जमीन दे के बनवाया जाता है और बनाया जाता है। लेकिन यहाँ तो मंदिर के पास उतना संपत्ति है कि मंदिर हाईटेक बन सकता है, मंदिर मंदिर बन सकता है। लेकिन यहाँ हम ग्रामीण से भी बात किए और पुजारी जी से भी बात किए, ये बोले कि कहीं नहीं ऐसा मंदिर है, ना मस्जिद है और होगा भी नहीं। ये सही बोल रहे हैं कि ऐसा जर्जर स्थिति कहीं नहीं होगा। और शायद आपको दिखा दें कि ये मंदिर के बगल में ही बकरी ग्रेड 3 थाना है। अगर कल घटना हो जाए तो इस घटना का जिम्मेवार कौन होगा? मैं एसडीओ साहब से अपील करता हूं कि इस पर संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई किया जाए और भगवान का मंदिर जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। न्यास बोर्ड के तरफ से इसमें लागत लगाया गया था, रिपेयरिंग वगैरह किया गया था और उसके बाद जो है मंदिर का स्थिति धीरे धीरे जर्जर हो गया। इससे हो गया है कि मतलब हर समय डर लगता है कि कब गिर जाएगा, कब क्या होगा। कल परसों भी गिर गया, मंडप का वो पत्थर टूट गया, ईंट पटिया 4 गो ईंट गिर गया। किसी तरह भगवान की कृपा बच गए। पूजा करने के क्रम में पूजा करने के ईंट गिर गया। पूजा करने के क्रम में ही गिरा था, लेकिन थोड़ा सा 1 फीट अलग गिरा, हमसे शरीर से 1 फीट अलग गिरा। 1 फीट अलग गिरा। हाँ। शिकायत किए थे इसका कि मंदिर गिर रहा है? हाँ, बोले थे कि भाई इनको जल्दी बनाइए। तो बोले कि आपको काम है पूजा करने का, आप पूजा कीजिए न। तो एक दिन और इसमें आए थे गांव से ही, यही तो हम नहीं जानते थे कि मीडिया वाले हैं। तो आए तो पूछे तो हम मोटा मोटी बोले कि ऐसे ऐसे है, फलाने आदमी कोषाध्यक्ष है, फलाना सदस्य है। तो फिर वो कोषाध्यक्ष यहाँ आया तो हमसे पूछा कि कौन आया था ठाकुरबाड़ी। हम कहे जी भाई फलना बाबू के लड़का आए थे। तो उनको आप काहे बोले, आपको सिखा दिए थे कि जैसे जैसे सिखाए आप वैसे बोले। हम कहले जी नहीं सर, हमको काहे सिखा, हम तो बूढ़ा आदमी हैं, हमको कौन सिखाएगा। जो स्थिति है मंदिर का जो है तो वो चीज़ हम बताए उनको कि ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो नहीं आप उनको काहे न बोले कि चल जाइए यहाँ से। हम कहलिए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं किसी को। पुजारी को धमकाया जाता है कि मीडिया वाले अगर आता है उसको यहाँ पे एंट्री मत दिया जाए, आने मत दिया जाए। मतलब मीडिया पर प्रतिबंध लगाना। कोषाध्यक्ष जो इनके हैं कैशियर जिनको बोलते हैं, वो इनको पुजारी जी को आके बोलते हैं कि मीडिया वाले को यहाँ एंट्री नहीं है, इसको उजागर मत किया जाए, हम लूट के खाएंगे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मंदिर जब मर्जी होगा वहीं बनाएंगे। आइए देखते हैं कि जो ईंट गिरा, जो ईंट को देखते हैं, यही सब ईंट है। देखिए ये सब ईंट जो है, इतना इतना बड़ा ईंट 2 फीट 1 फीट की दूरी पर गिरा। अगर पुजारी के शरीर पर गिरता तो शायद बचते भी नहीं। और उसके बाद धमकाया जा रहा है कि मीडिया को अंदर क्यों आने दिए, आपको सिखा दिए। हम तो सिखा में 3 से सही बोलने के लिए बोल रहे हैं, आपके सामने में सही बोल रहे हैं। और स्थिति देख लीजिए कि 30 बीघा रहते हुए भी एक मंदिर का छत नहीं बन पाया है। 2007 से न इसका। हाँ, 2007 में रिपेयरिंग वगैरह हुआ था। उसके बाद जो है फिर इसमें कोई काम नहीं हुआ। बीच में एक बार पेंटिंग करवाए थे टूना बाबू जी। पेंटिंग करवाए हाँ, थे, पेंटिंग टूना राय। करवाए थे और थोड़ा बहुत टूट फूट था, उसको रिपेयरिंग करवाए थे टूना बाबू। उसके बाद उसके इसमें बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर का स्थिति तो ना- बखरी, बीएनपी न्यूज, सुमन सांडिल, जागीर ठाकुर।